तो बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे झारखंड की। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। रांची स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को श्रेणी 2 के बालू घाटों के संचालन के लिए 16 अगस्त से 3 साल के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। वहीं बोकारो टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण के लिए करीब 20 एकड़ भूमि के लिए भारत सरकार के साथ एमओयू किया गया है। रांची पुरुलिया पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 181 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं रांची के मुड़मा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास के निर्माण के लिए पीएम आवास योजना के तहत 33 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत लंबित मामलों की सुनवाई के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के 22 पदों को अवधि विस्तार को भी स्वीकृति दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, एक महत्वपूर्ण निर्णय कहा जा सकता है बालू घाट के लिए, इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई और जिसमें महत्वपूर्ण 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। तो जिसमें हम कहें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राज्य में जिस तरह से बालू की कमी देखी जा रही थी, ऐसे में झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड को फिर से 3 वर्ष के लिए श्रेणी 2 कैटेगरी के जो बालू घाट हैं उसको आवंटित कर दिया गया है, मतलब एक्सटेंशन दिया गया है। तो ऐसे में अब झारखंड में बालू की जो कमी लगातार देखने को मिल रही थी वो अब नहीं होगी। दूसरी तरफ जो मुड़मा है वहाँ पर 250 से अधिक प्रधानमंत्री आवास कुष्ठ रोगियों के लिए बनाए जाएंगे। साथ ही जो झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग है उसके नियमावली में कुछ संशोधन भी किए गए। तो कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर के आज प्रस्ताव जो लाए गए थे उसकी स्वीकृति दी गई है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार के जो कामकाज को लेकर के विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लेकर जो प्रस्ताव आते हैं उसको मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की जो अहम बैठक है वो आज बुलाई गई थी। हालांकि कई अभ्यर्थी को भी इंतजार था कि आज उनके मामले में जो प्रस्ताव हैं उसमें स्वीकृति मिल जा सके, लेकिन जैसे पंचायत सचिव अभ्यर्थी थे, जेटेट एस्टेट वाले अभ्यर्थी थे, होमगार्ड के जो अभ्यर्थी थे, वो तमाम लोग कैबिनेट पर निगाहें टिकाए बैठे थे कि आज उनके मामले में भी जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृति मिलेगी। लेकिन जब हमने मंत्रियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है सभी को लेकर के गंभीर है। राज्य के जो जनता है उनके हित के लिए जो भी फैसले होंगे वो जल्द से जल्द ले जाएंगे। और साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है अभ्यर्थियों को कि उनके मामले को लेकर के विभाग गंभीर है, प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, जल्द से जल्द जो है उनके हित में फैसले लेंगे। मदन, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की भी चर्चा हो रही थी, क्या इस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है अभी? देखिए आज की बैठक में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है फिलहाल, लेकिन जिस तरह से लगातार हेमंत सोरेन की सरकार फैसले ले रहे हैं और जो 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पिछले कैबिनेट में पास हुए हैं, 1932 आधारित स्थानीय नीति और जो 27% ओबीसी को आरक्षण देने के फैसले लिए गए, ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द जो है एक विशेष सत्र बुलाकर उसे पास कराना होगा। तो अब देखना होगा कि सरकार इसे कब कैबिनेट में लाती है। फिलहाल इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि इतने दिनों के भीतर ही विशेष सत्र जो है बुलाना हो, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। अब देखना होगा कि जल्द से जल्द कब विशेष सत्र बुलाए जाएंगे। चलिए मदन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे।